नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए इसको आप ज़रूर से देखें। इस वीडियो में मैं आपको सूर्य रेखा के रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी और साथ में आपको इसके उपायों की जानकारी भी दी जाएगी कि अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा नहीं है या सूर्य का पर्वत दबा हुआ है तो इंसान को क्या करना चाहिए ताकि उसको सूर्य के शुभ जो रिज़ल्ट हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो आप कभी भी मैं आपको वो उपाय बता सकती हूँ, तो इसलिए बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना है ताकि आप उस उपाय को बिल्कुल भी मिस ना करें और अच्छे से समझने के लिए ध्यान से वीडियो को देखें। जैसे कि आप जानते हैं, ये जो फिंगर होती है इसको हम कहते हैं रिंग फिंगर और इसके नीचे के इस इतने हिस्से को हम कहते हैं सूर्य पर्वत, सन माउंट या फिर अपोलो माउंट। ठीक है, ये किसी व्यक्ति का जितना अधिक उभार लिए होगा व्यक्ति उतनी ही अधिक यश या कीर्ति प्राप्त करता है। ठीक है, समाज में नेम फेम उसको मिलता है और हाई पोस्ट भी ऐसे व्यक्ति की होती है। अगर वह सरकारी नौकरी में नहीं है, अपना काम कारोबार करता है, तब भी उसका नाम और इज्जत खूब ज़्यादा होती है सोसाइटी में। ठीक है, इसका उभार अधिक होना चाहिए। ठीक है, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी की उंगली ऐसे टेढ़ी दिखाई पड़े, थोड़ी सी टेढ़ी इधर भी हो सकती है या फिर ऐसे भी हो सकती है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका सूर्य या तो राहु के साथ होता है, शनि के या फिर केतु के साथ आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि सूर्य आपको पीड़ित अवस्था में कुंडली में मिलेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर से सूर्य आराधना करनी चाहिए ताकि उनको जल्दी से जल्दी सक्सेस प्राप्त हो। ठीक है, उनके लिए ये कंपलसरी हो जाता है कि सूर्य आराधना उनको पूरे लाइफ टाइम करनी है। सूर्य ग्रह जितना अधिक विकसित और जितनी अधिक स्पेस लिए होगा उतना ही इंसान के लिए अच्छा होता है और उसको उतनी ही संसार में यश और मान की प्राप्ति होती है। ये पर्वत जो है कई बार खिसक भी जाता है, इधर की ओर भी आपको दिखाई देगा या फिर इधर भी हो सकता है। अगर ये शनि की ओर थोड़ा सा खिसका हुआ दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी हो सकता है और जल्दी उठने में उसको परेशानी भी हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, उनको सक्सेस तो मिलती है लेकिन थोड़ी देरी से मिलती है। लेकिन अगर यही सूर्य का पर्वत इस ओर थोड़ा खिसका हुआ हो, बुध की उंगली की ओर, बुध के पर्वत की ओर, तो ऐसे व्यक्तियों को बोलने की कला होती है और उससे वो धन मान यश प्राप्त करते हैं या फिर व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि हो सकते हैं। ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर बिल्कुल मिड पॉइंट में यहाँ पर आपको सूर्य का पर्वत का उभार दिखाई दे तो ये अति उत्तम है, सूर्य आपका प्रबल है। इसका मीनिंग है इसके साथ सूर्य की उंगली भी अगर सीधी है तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका सूर्य काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। ऐसे व्यक्ति में बहुत अधिक प्रतिभा होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी भी होती है, अच्छी स्किल्स भी होती हैं और इन्हीं स्किल्स और कलाओं के आधार पर ऐसा व्यक्ति खूब मान यश ज़िंदगी में प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा की। अगर आपको किसी के हाथ में सूर्य रेखा दिखाई पड़ती है, ऐसे छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, तो ये इस बात की निशानी है कि उस व्यक्ति के अंदर स्किल है और उस स्किल के माध्यम से वह सफलता प्राप्त कर सकता है या फिर नाम यश उसको सोसाइटी में मिल सकता है। ये जो सूर्य रेखा होती है काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आपके हाथ में ये भाग्य रेखा नहीं भी है, अकेली सूर्य रेखा है,
तब भी आप खूब धन और मान यश प्राप्त करेंगे सोसाइटी में, ठीक है। ये भाग्य रेखा की कमी को पूरा कर देती है, और अगर आपके हाथ में अन्य कोई दोष हो, टूटी फूटी रेखा हो, तब भी इसको कवर करने का कार्य करती है। अगर आपको किसी के हाथ में बहुत अधिक लंबी सूर्य रेखा दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन ऐसी सूर्य रेखा बहुत ही कम हाथों में होती है, ठीक है। बहुत ही कम, आपको बहुत ही कम दिखाई देगी, लेकिन जिसके हाथ में दिख जाए तो आप आसानी से बोल सकते कि हाँ, ये इंसान खूब नाम यश पूरे जीवन भर इसको मिलता रहेगा, खूब नाम यश ये प्राप्त करेगा और हाई लेवल की सफलता इसको मिलेगी, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपको ऐसे सूर्य रेखा चल रही है और ऐसे जीवन रेखा चल रही है और अंत में जाकर मिल रही है, तो ये इतनी बढ़िया सूर्य रेखा नहीं है। ये सूर्य रेखा अच्छी तो है, ऐसी सूर्य रेखा राजनेता भी बनाती है, लेकिन ओल्ड एज में जाकर इंसान को सफलता मिलती है। बाकी उसका जीवन ठीक ठाक से चलता है और उसको नाम यश की प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत ही ओल्ड एज, जिस एज में जाकर ये मिल रही होगी। लेकिन अगर ये सूर्य रेखा थोड़ी जल्दी ऐसे मिल जाती है तो आपको इसकी एज निकालनी चाहिए। उस एज में आपको खूब नाम यश प्राप्त होगा, या सरकार से कोई धन लाभ होगा, या फिर आपको राजनीति में सफलता मिलेगी, कुछ भी होगा, लेकिन आपको उस समय खूब नेम फेम प्राप्त होगा। जैसे इस हाथ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एज बन रही है 50 के अराउंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस एज में ये मैच हो रही है। उसी एज में आपको खूब सफलता और धन मान यश और सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। सूर्य रेखा और सूर्य पर्वत दोनों ही अच्छी स्थिति में है तो ये सरकारी नौकरी का योग बना देते हैं, ठीक है। अगर किसी के हाथ में आपको सूर्य रेखा के ऊपर ऐसे ट्रायंगल दिखाई दे, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति खूब संपत्ति बनाते हैं, उनके पास अपनी संपत्ति होती है, देश में विदेश में आपको उनके पास संपत्ति दिखाई देगी। सूर्य रेखा पर किसी भी प्रकार का कट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कट दिखाई दे रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपको सूर्य को मजबूत करना चाहिए, अन्यथा आपको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको सूर्य के ऊपर द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़ जाए तब भी आपको सावधान रहना चाहिए। आपको सक्सेस प्राप्त करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। इस अवस्था में भी आपको सूर्य को मजबूत रखना है। अगर किसी के हाथ में 2 सूर्य रेखाएं हों तो भी ये अच्छी सूर्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति को भी खूब नेम फेम प्राप्त होता है, लेकिन 2 से अधिक सूर्य रेखाएं इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा होने पर भी इंसान के पास खूब धन होता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन एक जो सिंगल रेखा होती है उसको ज़्यादा अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि ज़्यादा सूर्य रेखाएं होने पर इंसान में प्रतिभा तो बहुत अधिक हो जाती है और मल्टीपल सोर्स भी हो जाते हैं इनकम के, लेकिन उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, वह चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि काम का दबाव बहुत अधिक रहता है ऐसे व्यक्ति पर। तो इस स्थिति में इसको इसलिए अच्छा नहीं माना गया। अगर किसी की सूर्य रेखा ऐसे चंद्र के पर्वत से निकलती है इस तरह से, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को की जो पत्नी होती है वो काफ़ी सुंदर और सुशील होती है। अगर ये डबल निकल रही हो तो और योग बढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति खुद से साधारण सा होता है, लेकिन उसको पत्नी बहुत सुंदर और सुशील प्राप्त होती है। अगर आपको किसी के हाथ में ऐसे मंगल से ऐसे सूर्य रेखा निकल रही हो और सूर्य के पर्वत पर जा रही हो, तब भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से प्रसिद्ध होते हैं या फिर सैनिक होते हैं, ठीक है। पुलिस विभाग में भी हो सकते हैं, उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। ये भी प्रबल योग है कि ऐसा इंसान जो होगा वो सरकारी अधिकारी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो मंगल है ये सेना का, मिलिट्री का भी कारक है। लेकिन अगर मंगल नेगेटिव हो जाए तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है। इसलिए मंगल को भी नेगेटिव ऐसी स्थिति में नहीं होने देना है। आपको मंगल के भी उपाय ऐसी स्थिति में करने चाहिए।
मंगल जेल भी भिजवा देता है, इसलिए मंगल के उपाय बहुत ज़रूरी हैं। लड़ाई झगड़ों में फंस के आप बदनामी हो सकते हैं अगर इस पर कोई कर्ज वगैरह हो तो। अगर ये साफ और अच्छे तरीके से जा रही है तो फिर ऐसे व्यक्ति किसी बड़ी पोस्ट पर आपको दिखाई देंगे, मिलिट्री में, सेना में, यानी कि या फिर पुलिस विभाग में, या फिर कोई खिलाड़ी हो सकते हैं, उससे उनका नाम यश की प्राप्ति हो सकती है। अब बात करते हैं इस वाले मंगल से अगर आपकी सूर्य रेखा निकल रही है तो इसको पामिस्ट्री में, हस्तरेखा रेखा शास्त्र में पूर्व पुण्य की रेखा भी बताया गया है। ये पराक्रम की रेखा भी होती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होते हैं और अपने पराक्रम के बल पर ही नाम यश प्राप्त करते हैं। इनकी मानसिक शक्ति बहुत अधिक होती है। लेकिन जब भी इस मंगल से या इस मंगल से निकलेगी सूर्य रेखा तो इंसान को स्ट्रगल के बाद सक्सेस दिलाती है। ठीक है, ये जो पूर्व पुण्य रेखा होती है ये अक्सर 42वें साल के बाद आपको दिखाई पड़ेगी या 35वें साल के बाद। अगर ये आप छोटी एज के फिर भी दिखाई पड़ रही है तो ये बहुत ही उत्तम लक्षण है। आप अपने पुण्यों को लेकर पैदा हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास खूब धन संपत्ति होती है और प्रॉपर्टी का सुख निश्चित रूप से होता है ऐसे व्यक्तियों के पास। इस पर कोई भी कट्स नहीं होने चाहिए। अगर कट्स आ रहे हैं तो आपको ज़रूर से सूर्य उपासना करनी चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ठीक है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जिनको भी सरकारी नौकरी चाहिए उनको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और सूर्य को जल भी रोज़ चढ़ाना चाहिए, उसमें थोड़ी सी रोली मिला लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आप कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक का सफ़र भी तय करते हैं। या तो इनके पिता बहुत अधिक धनवान होते हैं और उनके माध्यम से ये राज सुख भोगते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये खुद के प्रयत्नों के द्वारा ऐसे बन जाते हैं कि दूर दूर तक इनका नाम फैलता है। ये कोई आम रेखा नहीं होती, जब भी मंगल से निकलती है स्ट्रगल ज़रूर कराती है, लेकिन इंसान को जितना स्ट्रगल कराया होता है उसके अकॉर्डिंग अच्छा फल भी दे देती है और टॉप पर पहुंचाती है। तो अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, लेकिन अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पुण्यों की रेखा है। अगर आप अपने पुण्य को ख़त्म करेंगे यानी कि कोई गलत कार्य करेंगे तो इसमें आपको कट्स दिखाई देंगे। आपको अपने पुण्य को और भी बढ़ाना चाहिए अच्छे अच्छे काम करके, ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसका परिणाम मिल सके। अब बात करते हैं बुध की रेखा से स्टार्ट होने वाली सूर्य की रेखा की। ऐसे व्यक्ति आपको बिजनेस में दिखाई देंगे। ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको सर्विस में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये बिजनेस से खूब धन मान सम्मान की रेखा है। ऐसे व्यक्ति अक्सर करोड़पति होते हैं। अब बात करते हैं अगर लक लाइन से किसी की सूर्य रेखा निकल रही हो तो ऐसा व्यक्ति अचानक से प्रसिद्ध हो जाता है अपने कार्यों के द्वारा। ठीक है, वो कुछ ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करता है जिससे उसको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये सूर्य की रेखा किसी के इस क्षेत्र से निकलती हुई दिखाई दे, यानी कि मस्तिष्क रेखा से हेडलाइन से दिखाई दे, तो व्यक्ति अपने बौद्धिक कार्यों की वजह से सफलता प्राप्त करता है, खूब मान सम्मान प्राप्त करता है। इनका कार्य करने का ढंग बहुत ही निराला होता है और ये भी अचानक से धन और मान सम्मान अर्जित कर लेते हैं। अगर किसी की हृदय रेखा से आपको ऐसे सन लाइन दिखाई पड़े तब भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन इनकी जो शादी होती है उसके बाद अक्सर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जिनको आम इंसान पूरा नहीं कर सकता। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी प्रतिभाशाली इंसान होते हैं। अगर हाथ में सूर्य रेखा छोटी सी भी दिखाई दे रही है तब भी ये अच्छा
अच्छी निशानी है, ठीक है। तो आपको इस अवस्था में इसको प्रबल करना चाहिए, यानी कि सूर्य को मजबूत करना चाहिए, ताकि इस रेखा को बल मिले, इसको ऊर्जा प्राप्त हो। और ये जब जब आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे ये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़रूर से उपाय करने चाहिए। आज हमने बात की सूर्य रेखा के रहस्यों के बारे में। आने वाली वीडियो में मैं आपको कितने प्रकार की सूर्य रेखा होती है और जब वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से या पर्वतों से निकलती है तो उसका फल कैसा होता है, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी, ठीक है। और आने वाले समय में मैं आपको वैदिक ज्योतिष पर भी जानकारी दूंगी। अभी हस्तरेखा का हमारे यहाँ पर चल रही है, सीरीज़ चल रही है, तो आप इसी पर अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप साथ साथ में वैदिक ज्योतिष के भी लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम साथ साथ में उसको भी पोस्ट करते जाएंगे। तो ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर से शेयर किया करें, लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप इंग्लिश में वीडियोस हमारी सुनना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।